दोस्तों आज जोन स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। क्या जोन स्ट्रैटेजी के रिजल्ट रहे और किस तरीके से जोन स्ट्रैटेजी में हम सेफ एंड सिक्योर पैसा अर्न कर सकते हैं, कितना ज़्यादा सेफ है, कितना ज़्यादा सिक्योर है, उसके बारे में बात करते हैं। और आज मैं आपको एक स्ट्रैटेजी के पार्ट में एक नया पार्ट ऐड करूंगा जो कि मैं लास्ट 3 महीने से यहाँ पर कह सकते हो बैक टेस्ट कर रहा हूँ। एंड ये बैक टेस्ट रिजल्ट जो है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, जो कि आप खुद ब खुद इसको यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पर? लाइक अपने जोन के अंदर। कैसे, आइए बताता हूँ। सबसे पहली बात है, आज मॉर्निंग की बात की जाए तो लाइक आप देखोगे तो मॉर्निंग में आज का हाई जोन अप्रोक्स था 3133। ये हमारा क्या है? ये हमारा हाई जोन है। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो इस पर्टिकुलर एरिया में, लाइक ये एरिया है टोटल, इस पर्टिकुलर एरिया पर या फिर इस पर्टिकुलर नंबर पर हम क्या करेंगे, अपनी ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। जैसा कि रूल था, लाइक जैसे ही हाई जोन टच होगा हम अपनी ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। तो एग्जिट करने की बात की जाए तो मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड, लाइक कह सकते हो, मैंने यहाँ पे एग्जिट की। और एग्जिट करने की बात करें तो मॉर्निंग में लाइक 90,724 के ऊपर ये एग्जिट हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पर ये बेसिकली एरिया था 794 के आसपास का एरिया था। देखो यहाँ पे 724, सॉरी, तो 724 पर मैंने यहाँ पे इसको एग्जिट कर दिया। बहुत अच्छी बात। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप क्या था? अब हमें वेट करना था। वेट किस चीज़ का करना था? लाइक या तो हम लो जोन का वेट करेंगे या फिर कैंडल लो जोन से नीचे आ जाए, उस चीज़ का वेट करेंगे। यहाँ पर बात की जाए तो एंट्री की बात करें, अगेन मैंने एक एंट्री काउंट की। काउंट करने के बाद में लाइक कह सकते हो मुझे यहाँ पे दिखाई दिया कि अभी भी ट्रेंड कंटिन्यू है। एंड आप देख सकते हो टच करते ही, लाइक यहाँ पे देखोगे तो इसने कितना टच किया, लाइक यहाँ पे देखो ये कैंडल है, लाइक ये लाइन है। ये लाइन सुबह से ऐसी है, इसके अंदर कोई फेरबदल काउंट नहीं हुआ है। लाइक जिनको मैंने चीज़ बताई थी उनको ये चीज़ पता होगी और ये चीज़, ये वीडियो देख रहे होंगे तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें कुछ छुपाने की बातें है ही नहीं। यहाँ पर लो जोन था, लो जोन पर टच हुआ। लो जोन पर लाइक मैंने क्या किया, मैंने 1 लॉट के साथ एंट्री की। ठीक, सेकंड लॉट के साथ मैं एंट्री कब करता? जब यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन, लाइक ये 200 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज मुझे देते। कैसे? सबसे ऊपर होता 200, उसके नीचे 100, उसके नीचे 50, उसके नीचे कैंडल, उसके नीचे लो जोन, एंड इसके साथ कंफर्मेशन होती DXY जो था अपने हाई जोन पर होता। तो ये कंफर्मेशन के साथ मैं फिर क्या करता, मैं एक और लॉट ऐड करता। ये सिंपल सा रूल था। तो यहाँ एंट्री काउंट हुई, प्रॉफिट होने के बाद में प्रॉफिट बुक हुआ, हाई पे जाके बुक हुआ। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। काफ़ी लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे हुआ, क्या चीज़ें हुई, तो मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ। यहाँ पर आप प्राइस देखिए, ये जो हाई जोन है ना, यहाँ पर आप प्राइस देखिए। और यार इसका ना अलर्ट लगाया जा सकता है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लोग सोच रहे हैं कि हम बैठ के देखते रहेंगे। यार देखना नहीं होता, ठीक है? आपको ये बात समझनी है कि इस पर अलर्ट लगाया जा सकता है। अलर्ट का मतलब क्या होगा? जैसे यहाँ पे आपको सिग्नल आ जाए फ़ोन के अंदर, आप एग्जिट कर दीजिए। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे आप देखो, मैंने एक लिमिट ऑर्डर लगा के रखा। लिमिट ऑर्डर क्या लगा के रखा? 970। अब काफ़ी लोग कहेंगे 970 पे ऑर्डर लगाया था। आप यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे प्राइस देखिए क्या है, सीधी सी बात है 970। तो आप यहाँ पे देखोगे इस पर्टिकुलर जोन में, लाइक यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस क्या है, 970 पर ही 4 से 5 कैंडल उस जगह पर जाकर टिकी और रुकी। उस जगह पर रुकने के बाद क्या हुआ आपके सामने, लाइक ये देख सकते हो आपके सामने है। तो इस तरीके के रिजल्ट्स काउंट होते हैं तो मजा आता है। अब ये जोन स्ट्रैटेजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है पता है? सेफ्टी। मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दी, मैंने हाई जोन पे यहाँ एग्जिट किया, मैंने फिर अप्रॉक्स 370 के आसपास इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एंटर किया, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर फिर एग्जिट किया। एंड अभी फिर से लाइक मैं अपने, अगर मेरे पास लो जोन का एरिया काउंट करूं तो अभी न्यूज़ बेस्ड लाइक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अप्रॉक्स इस पर्टिकुलर एरिया तक मुझे चीज़ दिखाई देगी। जब ये वीडियो शेयर होगी तब तक ये जो है, ये लाइक कह सकते हो ये खत्म हो चुका होगा, या तो एंट्री हो चुकी होगी या चेंज हो चुका होगा। तो कोई भी इसको देखकर तो कतई भी ट्रेड ना डाले। तो ये हुआ जोन स्ट्रैटेजी का एक पार्ट। अब बात आती है यहाँ पर आप देखोगे तो मेनली आपको नोटिस करने को मिलेगा कि जो मैक्सिमम जो मूवमेंट होती है ना गोल्ड के अंदर, लाइक ये आप देख सकते हो मूवमेंट जो काउंट हो रही है, ये जो मूवमेंट हो रही है सबसे पहली बात लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन। आपको ये बात ध्यान रखनी है। काफी लोग कहेंगे कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग तो 24 घंटे 5 दिन चलती है, तो आप दिन में ही क्यों ट्रेड करते हो? मेन रीजन है कि मुझे मेनली जो ट्रेड करनी है लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन, इन दोनों सेशंस के साथ ही काम करना है। उससे पहले मुझे ट्रेड करने का कोई लॉजिक नहीं बैठता। इनके अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी प्रोवाइड होती है, ये भी एक कारण है। अब बात आती है, मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ। लॉजिक क्या है जिसके ऊपर मैं लास्ट 3 मंथ से बैक टेस्ट कर रहा हूँ, 3 या 4 महीने हो चुके हैं और ये चीज़ काम भी कर रही है। और ये चीज़ बेसिकली मैं अपने लाइक आने वाले जो कंटेंट है, वीडियो ऐड करूंगा, उसके अंदर मैं ये चीज़ अपडेट करूंगा अपने सभी उन क्लाइंट्स को भी जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देखो दोस्तों, ऐसा नोटिस किया गया है
कि जब भी ध्यान से समझना, ये है इंडिविजुअल चार्ट XAU का विद 15 मिनट टाइम फ्रेम। इसमें क्या है, हमने यहाँ पे ये सुपर ट्रेंड ऐड किए। सुपर ट्रेंड जब ग्रीन रहते हैं, दोनों के दोनों सुपर ट्रेंड जब ग्रीन रहते हैं, उस कंडीशन में हाई जोन जो होता है वो ब्रेक होता है। हाई जोन को कैंडल ब्रेक करती है और ब्रेक करके ऊपर भाग जाती है। ठीक है, ये बात मैंने नोटिस की है। और जब भी कोई भी कैंडल पे कह सकते हो कोई भी सुपर ट्रेंड यहाँ पे रेड सिग्नल देता है, तो ये बात ध्यान रखना, उस समय हाई जोन पर जाता है प्राइस और जाने के बाद में वापस नीचे की तरफ आता है अपने लो जोन की तरफ। ये चीज़ मैंने बेसिकली लास्ट 3 to 4 मंथ से, मेरे पास डाटा भी है, फोटोज हैं सारे की सारी जो मैंने क्लिक करके रखे हैं। तो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी अगर काम करती है और अगर ये लॉजिक्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं, देन यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला है। तो अभी आप देखोगे तो क्या हुआ था, यहाँ पे आप देखो, यहाँ से कंटिन्यू है और इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही जब से ये रेड सिग्नल था ना, जब तक के रेड सिग्नल था, तब मैं आपको बताना चाहूंगा हाई जोन पे प्राइस टच होता है, प्राइस नीचे आ जाता है लो जोन तक, फिर लो जोन से हाई जोन पे जाता है, नीचे आ जाता है। बट यहाँ इस एरिया के अंदर हाई जोन को ब्रेक करता है। तो हम यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी में ये पार्ट भी ऐड करने वाले हैं कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर सुपर ट्रेंड के ऊपर हम अपनी स्ट्रैटेजी को यूज करें, ताकि हमें पता रहे कि हाई जोन ब्रेक होगा आज या फिर नहीं होगा। ये बात बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। जैसे अभी की बात करें, आज का क्या दिखा रहा है, आज का ये दिखा रहा है कि हाई जोन ब्रेक होने के चांसेस कम है। ठीक है, कम क्यों है, बिकॉज अभी भी सुपर ट्रेंड रेड सिग्नल है और अगर ये ग्रीन हो जाते हैं दोनों के दोनों, देन ये ऊपर की तरफ भागेगा, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट अभी की बात करें तो अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई इसको नीचे की तरफ आना चाहिए, मेरी एंट्री करानी चाहिए, एंट्री कराने के बाद ये ऊपर जाए तो मजे ही मजे, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर काम करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। सिंपल सा तरीका क्या है कि भाई अगर हाई जोन प्राइस है, हाई जोन प्राइस पे क्या करना है, हम लोगों को एग्जिट कर देना है। लो जोन प्राइस है तो लो जोन प्राइस पे हमको क्या करना है, यहां पर एंट्री कर देनी है। कंफर्मेशन के लिए 200 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज प्लस DXY हाई जोन पर होना चाहिए। ये कंफर्मेशन है फॉर एंट्री पर्पस। एग्जिट पर्पस के लिए अपोजिट होना चाहिए, सबसे नीचे 200 डेज मूविंग एवरेज, उसके ऊपर 100 डेज मूविंग एवरेज, उसके ऊपर 50 डेज मूविंग एवरेज, उसके ऊपर कैंडल या हाई जोन, कैंडल देन हाई जोन। और DXY की बात करें, DXY होना चाहिए अपने लो जोन पर। ये सिंपल सा तरीका यूज करके हम काम कर रहे हैं और ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी, सिंपल सी ट्रिक जो है वर्क कर रहे हैं। कौन सी चीज कैसे काम करनी है, क्या चीजें करनी है, इसमें टाइम लगता जरूर है, बट एक बार जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि गेम क्या है, देन डेफिनेटली गेम खेलना काफी ज्यादा ईजी हो जाता है। आई विश छोटी सी वीडियो के अंदर आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से काम होता है और क्या चीजें होती हैं। रही बात कैसे क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, आप चाहें तो ऐसे एंटर कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात निकल के नहीं आती। ये दिखा रहा है 6800 कि मैंने टॉप पे एग्जिट किया, मैं चाहूँ दोबारा एंटर कर सकता हूँ और मेरी एंट्री होने के बाद अभी ऊपर जब चलेगा तो मुझे एक बड़ा प्रॉफिट देकर जाएगा। ये चीज़ सामने निकल कर आती है। बाकी रही बात इंडिविजुअल चार्ट की, रही बात स्ट्रैटेजी को और भी ज़्यादा अपडेट करते रहने की, जी हाँ, स्ट्रैटेजी को अपडेट करते रहना चाहिए। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% होती नहीं है। अगर स्ट्रैटेजी 70 to 80% भी वर्क कर रही है, देन डेफिनेटली हम लोगों को वहाँ पर एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। और अगर हम सोच रहे हैं कि 100% सेफ सिक्योर ऐसी स्ट्रैटेजी की बस कभी नुकसान ही ना हो, देन डेफिनेटली वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही ईजी प्रोसेस था और अभी के लिए क्या करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना है, चुपचाप बैठ के वेट करना है। आप देख सकते हो मॉर्निंग में हाई जोन था, लो जोन टच हुआ, लो जोन टच हुआ, हाई जोन टच हुआ, हाई जोन टच होकर फिर से लो जोन टच हुआ, ये आपके सामने है लो जोन। अब उसके बाद फिर से हाई जोन की तरफ जा रहा है एंड उसके बाद में हो सकता है फिर से ये लो जोन की तरफ आ जाए। सो मे बी ये चीज़ें हो सकती है, बट हमें क्या है, एक या दो एंट्री, जब हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो एंट्री कर सकते हैं, बट अपॉर्चुनिटी नहीं है तो एंट्री करने का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात दिमाग में डाल लीजिएगा। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा जोन स्ट्रैटेजी, क्या आपके ऊपर जोन स्ट्रैटेजी यूज करने से कोई आपको बेनिफिट हुए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। ठीक है दोस्तों।